कुछ और मत सोचना भैया। जीएफ का मतलब यहाँ पे गोबर फ्रेंड, वही फला है। हाँ सही चुना आपने, हिसाब से नाम। हाँ ठीक है। अभी तक सुनना, इसका मतलब होता है 11वीं फेल, पता है ना। अगर ये वेरिएबल है, क्या है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जीएफ प्लस, और अब बीए भी आएगा, मतलब होता है बेल फ्रेंड, बेवकूफ वाला। तो भैया अगर वेरिएबल है तब क्या हो जाएगा। अब कुछ लोग दुख के मारे हुए। अच्छा एक बात देखते हैं भैया, कुछ बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, कुछ लड़के बहुत टैलेंटेड होते हैं, जो अपने गर्लफ्रेंड से भी पैसा उधार मांग लेते हैं। नाम क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, क्या है कि सर इंडेफिनिट पे बाद में आएंगे, पहले आते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के उल्टा होता है। क्या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के। तो हम लोग का पहला पॉइंट क्या है, इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, तो जरा बोलेंगे आप लोग। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के उल्टी प्रक्रिया है। तो कुछ लोग मजाक में इसको भी बोल देता है भैया, तो ज्यादा मत सोचिएगा कि भैया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के डीबी है, हाँ कि उल्टा है इसलिए। तो इसमें कुछ सोचना नहीं है, बस समझ जाना है कि दोनों का सोच उल्टा होता है, ठीक। अच्छा दूसरा पॉइंट, अब इंटीग्रेशन का कुछ अपना नाम है, जिस नाम से इसे बुलाता है। आपका भी नाम होगा कुछ ना कुछ, गांव नाम होगा ना, गम्हौरी लाल, टमाटर लाल, ठीक, जो भी नाम हो। इसका भी क्या है भाई साहब, साइनोनिम है। हिंदी में कहता हूँ पर्यायवाची शब्द, जैसे एक ही चीज का अलग अलग नाम होता है। तो इसका नाम है, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है। तो डिफरेंशिएशन का एक और नाम था डेरिवेटिव, क्या था, तो इसका नाम है एंटी डेरिवेटिव। नाम क्या है इसका, एंटी। ठीक। अच्छा एक और नाम है जो भैया इधर पक्का भूलेंगे आप, नाम क्या है, प्रीमिटिव। क्या नाम है, प्री। अभी तो याद है, कोई दिक्कत नहीं, अभी आज ही आया, क्या भूलिएगा आप लोग, भूलेंगे कब, जब हो जाएगा 1 महीना तब। तो पूछेंगे ज्ञात कीजिए इस फंक्शन का प्रीमिटिव। सर प्रीमिटिव माने चौंक जाएंगे आप। जब कोई कहेगा आपको इंटीग्रेशन, तो समझ जाइएगा। जब कोई कहेगा भैया प्रीमिटिव ज्ञात करो, समझ रहे हैं, अभी पागल हो जाएगा। तो प्रीमिटिव कहां पर हम लोग हैं, ये शायद ही किसी के नाम पता होता है ये। तीसरी बात, अच्छा बात हुआ कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के उल्टा होता है। क्या बोले हैं, तो शुरुआत वहीं से करते हैं। अच्छा मान लेते हैं हम dx, यहां फंक्शन है f(x) और प्लस ले लेते हैं, कुछ हम ले लेके प्लस के। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, f'(x), इसका f'(x) और के कांस्टेंट है 0। अगर यहाँ 5 होता फिर भी 0, 10 होता 1000 -10, माने कांस्टेंट है तो 0 होगा। तो यहाँ कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ है,
तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। क्या बात पकड़ में आई? इफ यदि इतना बराबर इतना, देन तब क्या बोली बोली एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस, ठीक, इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। एक बार बोल लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन, इसका एंटीडेरिवेटिव, इसका प्रिमिटिव ये होगा। बात पकड़ में आई? बहुत ठीक से इसको सेट कीजिएगा, ये बहुत काम का है ये। अच्छा सर ये के क्या है? के कांस्टेंट है, हम लोग अक्सर सी लिखते हैं लेकिन हम के लेके आ गए हैं आज। मतलब हमको लग रहा है, आपको लग रहा है कि हम गलती कर चुके हैं कि हमको सी लिखाना चाहिए, लेकिन हम मिटाएंगे, हम के करेंगे, सी करेंगे। सर आप मिटा रहे हैं तो थोड़ा उस छोड़ दिए, छोड़ो, कैसे ही बात करेंगे हम, कुछ दिक्कत नहीं ना। के रहा सी रहा है, दोनों कांस्टेंट है। अच्छा अब थोड़ी बात होती है के से। सर ये के कौन है? सब जानते हैं के क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ये सही नहीं है पूरा, ये आधा सही है। अच्छा के क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा के का मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, हाँ कुछ भी हो सकता है, माने के का मान इंडिफिनिट है। के का मान क्या है? अनिश्चित है। के क्या है भाई साहब? इसीलिए कहते हैं इसको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन की वजह कौन है? के। कौन है? के या सी जो कहते हैं आप। तो इसीलिए सो वी कॉल इट इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। बात पकड़ में आई? इसलिए क्या कहते हैं हम लोग इसको? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत? कोई पूछे भैया इंडिफिनिट क्यों कहते हैं? सी की वजह से या के की वजह से। बात पकड़ में आई? इसमें कोई गिला शिकवा? लेकिन अभी भी के क्या पूरा बात नहीं हो पाई है जो कांस्टेंट है। तो थोड़ा हम लोग चलते हैं भाई साहब अगले पेज पे। और चौथा पॉइंट देखिए, के को कहते हैं हम लोग है क्या, इसका पूरा परफेक्ट मीनिंग होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या? आर्बिट, क्या बोले हैं भाई साहब? देखिए थोड़ा सा और ठीक करते हैं इसको, हम लोग समझते हैं हिंदी में थोड़ा। इसका हिंदी होता है मध्यस्थ। क्या होता है? मध्यस्थ। और थोड़े से हम और एग्जाम्पल लेना पड़ा समझाने के लिए भाई साहब, आप कुछ खराब मत मानना। मध्यस्थ के का नाम हिंदी क्या होता है इसका? तो ना तो कांस्टेंट है और ये ना ही, ये दोनों के बीच का आदमी है, ये दोनों के बीच का आदमी। ना तो कांस्टेंट है, इसलिए समझ नहीं पाती बीच का होता क्या है। अगर रियल भाषा में जाता ट्रेन में देख लीजिए जाके, ट्रेन में गए ना आप लोग तो पैसा मांगते सुबह सुबह, ठीक है वहां पे। और अगर थोड़ा बात करें मैथ में तो थोड़ा समझ जाइए थोड़ा सा, क्योंकि हमको उम्मीद है कि आगे बहुत आदमी एग्जाम देने वाले होंगे यूपीएससी का आगे चल के, मैथ्स भी लेंगे ऑप्शन में। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको समझाते ठीक से यहाँ पे कि वहां भी आपको काम आए। क्योंकि पूछ लेते हैं वहां पे मजाक मजाक में कि भैया के कौन है, तो जानता है कि बच्चा यहीं फंसता है। देखिए अगर के का मान हम अगर एक कह दिए, के का मान तो अब एक ही रहेगा, अब दो यहाँ पे। अच्छा एक बार में जैसे वेरिएबल होता है ना, एक्स का मान आ गया, अगर मान ले के वेरिएबल है, क्या है के वेरिएबल, तो यहाँ के का एक बार में दो दो बना सकता है। कौन? एक दो, जब द्विघात समीकरण होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में एक ही मान आएगा। अगर एक बोल दिए तो आप दो, एक और दो नहीं कर सकते हैं। फर्क समझना है आपको? बहुत छोटा सा फर्क है भाई साहब ये, ठीक।
पांचवा। तो सर इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ते क्यों हैं, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? देखिए अगर ढंग से बोले हम आराम आसान भाषा में, अगर हम एक आदमी हैं, हम अकेले हैं, तो वहां इंटीग्रेशन काम नहीं आएगा। अगर हमारा फैमिली है तो वहां काम कौन काम आएगा? इंटीग्रेशन। तो इसका नाम होता है इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या? फैमिली ऑफ कर्व्स। कुछ पकड़ में आया? इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स। माने इंटीग्रेशन फैमिली ऑफ कर्व को निरूपित करता है। ठीक, माने फैमिली ऑफ कर्व्स मतलब क्या होता है? एक ही कर्व का बहुत सारा सिमिलर रूप। तो सिमिलर क्या होता है दिखाते हैं। तो थोड़ा सा जानकार हैं यहां तक क्या? तो इसका एग्जांपल दिखाते हैं। अच्छा, किसी को पता है x के पावर 1 का इंटीग्रेशन? क्या? x स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो 1 है, क्या पावर क्या हो जाएगा? बाई 2 प्लस, अब यहां देखिए इसका क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के। अब बात है सर इसका ग्राफ कैसा होगा? ये ग्राफ आएगा तब ना देख पाइएगा आप। तो ग्राफ मिला होगा आपको एक्स स्क्वायर का बच्चा में, आप 8वां या 9वां पढ़िएगा। इसका ग्राफ ऐसा होता है, ये होता है y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक, अच्छा एक्स स्क्वायर बाई 2 का ग्राफ भी ऐसा ही होता है, थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। ठीक, अच्छा ये ग्राफ होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस 0 का, प्लस यहां भी ग्राफ किसका? एक्स स्क्वायर प्लस 0 का। अच्छा अगर हम बोले ग्राफ बनाना हमको एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, तो ग्राफ एक लंबाई ऊपर उठ जाएगा, एक लंबाई ग्राफ होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। अगर बोलो हमको ग्राफ चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो कहां जाएगा भाई साहब? ठीक, अगर आपको हम बोले भैया हमको 10 लंबाई ऊपर जाना है, हम लोग 10, क्या बात पकड़ में आया? एक बार देखने को मिला होगा आपको कि इस कांस्टेंट के घटने बढ़ने से ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है, उसका जो शेप है वो चेंज दिखाई दे रहा है। सब एक ही तरह ग्राफ है, पैरेलल पैरेलल, सब देखिए पैरेलल मतलब ऐसे ऐसे मिलाइएगा तो सब क्या है? एक ही तरह के ग्राफ है। किसी को बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। अब देखिएगा भाई बंद होता है ना, उस दो भाई है तो बहुत लोग फोटो क्या आते हैं एक ही तरह के, अगर एक मोटा है पतला तो ठीक है, तो दोनों सेम टाइप के है ना, तो समझ नहीं पाता है कि कौन है बड़का कि छोटा है। हम अपनी क्लास में थे पिछले बार कि अभी भी कंफ्यूजन में है कि विपुल कौन है विवेक कौन है, अभी भी वो सब नाम पता नहीं कैसे बताया। सब कभी आया तो बताया विवेक है मेरा नाम, वो आया तो कहा कि मेरा नाम विवेक है। जब बाद में चला कि दोनों एक ही आया था, उस समय भी यही आया था, बाद में भी यही आया था। हमने बाहर सवाल कौन पूछा है, तो सर हम भी पूछे हैं, और नाम विपुल क्यों बताए हैं? तो सर विपुल विवेक नाम फेमस है। मैंने सुनकर अभी एक बच्चा है, 3 भाई है अपने क्लास में पढ़ता है, तीनों भाई बनाते हैं क्या बोलते हैं, सगा भाई कहता है। सब कंफ्यूजन में है।
और नाम लिखवाता है, पापा जी के नाम सेम लिखवाता है सब, और मम्मी के नाम अलग अलग है, थोड़ा कंफ्यूजन है। अब आगे क्या है नहीं समझ पाता कि आगे मैटर है क्या चीज। मिटा इसको भाई साहब हम। अगला ग्राफ नहीं समझ में आया, चलिए हम आप ही से बात करते हैं। ये ग्राफ समझ में आया है? देखिए एक बार पर समझ जाइए, हम इसमें बहुत कुछ हम आगे जान नहीं रहे, इसमें हम बस हम दिखा रहे कि फैमिली ऑफ कर्व्स होता है, माने एक चीज का ग्राफ होता है ना, पाई बराबर ये ऐसा होता है। अब कोई और एरो से चेंज हो जाएगा। कहाँ छोटू? अब इसके ऊपर नहीं गए हैं, इसके ऊपर ग्राफ के डायरेक्ट फंक्शन बताएंगे। अभी हम ये समझ रहे हैं कि फैमिली ऑफ कर्व को निरूपित करता है। बात पकड़ में आया? अभी तो बस अभी दिखाए हैं आपको, तो ये पकड़ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब ये दिखाए हैं हम, इसका नहीं बनाएंगे बनता कैसे है ये। अगर बनाना चाहें तो थोड़ा सा हम सिखाए थे एक मॉडुलस का ग्राफ, याद है किसी को? मॉडुलस का ऑनलाइन में सिखाए थे, आप उसका यूज करके बना सकते हैं। ठीक, एक रख के दो रख के, जब x का मान एक तबाई का मान क्या रहा है, x का दो तबाई का क्या, बस दिखा दे तीसरे को मान को और मिला दीजिए, वो हो जाएगा। तो लिखना है क्या आप लोगों को? तो पहले एक बार आप आ जाइए यहां से यहां तक, ये वाला dx, ये dx, dx कहां? ये दिखाता है कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है। तो हम रिपीट जाते हैं लेकिन इसको भी, इसको मिटा दिया जाए, तो आपको दिखाई दे दिया होगा भैया ये फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करता है। ठीक, हो गया? मिटाए हम? चलिए पॉइंट छठा होगा ना, इंटीग्रेशन भाई साहब ऐसे सिंपल बोले आसान भाषा में, मैथ के भाषा में, इजी में, इसका मतलब होता है समेशन। क्या होता है? समेशन। देखिए वैसे जोड़ वैसे सम जिसका आप आसानी से नहीं कर सकते हैं उसके लिए कौन है? इंटीग्रेशन है। और जैसे हम ही लोग देखिए, पहले थे हम लोग आज से 40 मिलियन ईयर्स पहले क्या थे? हाँ, अब वहां से हम लोग आज इसमें है ना, मन उसका एक हम लोग क्या है, बेहतर प्रक्रिया है। जो बंदर थे उससे क्या हम लोग है, बेहतर मैंने क्या कह सकते हैं, बेहतर फोटो, मैंने बेहतर स्वरूप हम लोग है उसके। ठीक है भैया, जोड़ का भी बेहतर तरीका कौन है? इंटीग्रेशन, माने अपर लेवल का है। बात पकड़ में आया? ये छोटे छोटे पार्टों को जोड़ जोड़ के भाई साहब, बहुत छोटा पार्ट है जैसे आप देखते हैं ना। अच्छा, टी का सबसे छोटा पार्ट कौन होगा? dt। कौन होगा? तब dt को बहुत बार dt 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 जोड़ेंगे ना तो t आ जाएगा। अच्छा, dx किसका छोटा पार्ट है? x का है। अब dx 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 अब बहुत बार जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। कुछ बात पकड़ में आई? तो लड़की लोग आप लोग को लगता है व्यस्त अभी है, हाँ नहीं बोल दीजिए, रुक जाएंगे भाई हम, क्या दिक्कत है। छठा लेके आते हैं, आप ही की बात को लेके आते हैं हम। ठीक, कौन सी बात? पता है किसी को? ये क्या है? a के पावर x। अच्छा, याद है किसी को? इसका होता है a के पावर x बाई ln प्लस क्या c। ठीक है,
देखिए एक्स दिखाता है कि माने इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ एक्स था मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। अच्छा अगला सवाल, बहुत फेमस सवाल ये टाइप। अब ए की पावर एक्स इंटू डी ए। अब ये बता रहा है कि ए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। बात पकड़ में आया? तो ये जो लगता है थोड़ा सा हमको, ये ध्यान दे किस फॉर्म में हो जाएगा। ऐसे बताया था डिफरेंशिएशन में, ये एक्स के पावर एन में हो जाएगा। कैसे सर? ये वेरिएबल है, माने इसके रिस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन, मतलब एक्स वाला वेरिएबल होगा बाकी कांस्टेंट होगा। मतलब ए वाला वेरिएबल है ना, क्या दोनों सेम मैच कर रहा है? इसका क्या होता है इंटीग्रेशन? एक्स के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस, इसका क्या होगा? ए के पावर प्लस, चलेगा? सही भैया। जो बहुत फरफरा इंटीग्रेशन में बहुत तेज बने, कुछ मत कीजिए, बस यही थमा दीजिए। वो बाप चिल्लाएगा और कुछ नहीं बताएगा। जो बहुत लग रहा है, बहुत अगर परेशान करता है, थमा दीजिए। बोलिए बुआ जब तुमसे ये नहीं बन रहा बेसिक चीजें, तुमसे इंटीग्रेशन क्या खाक बनेगा। जाओ अभी काम करो अपना भी, अभी तुम्हारा भी वक्त नहीं है हमसे बात करने का। ठीक, ये आपको लगता है समझ में आ गया हो? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें है? छोटू आपको पकड़ में आ गया कि यही मेन है। अच्छा थोड़ा सा और एक सातवां बात पे आते हैं भैया। हम चाहते हैं कि पॉइंट चेंज ही कर ले पेज। हम सातवां ये, अगर ऐसा है 1 इंटू डी टी, अब क्या है डी टी इंटीग्रेशन का मतलब सम, क्या सम योग। इसका मतलब क्या है डी टी को हम लोग, डी टी मतलब डी का छोटा रूप, सॉरी टी का, डी टी मतलब, तो हम लोग डी टी को बार बार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। तो 1 इंटू डी टी, तो 1 इंटू टी प्लस सी आके, चलिए। अच्छा 1 इंटू डी वाई क्या जाएगा? वाई प्लस डी एक्स, एक्स थ्री इंटू डी एम, थ्री तीन तो होगा ना सर। यहाँ 1 कहाँ लिखे थे? 1 भैया सब में छुपा हुआ ना है, तो 3 प्लस, ठीक। अब इसी का थोड़ा ठीक ठाक वाला पॉइंट, क्या है? log x। तो भैया इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, जो आप सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, log x प्लस, अगर ऐसा हो d sin x, क्या हो जाएगा? sin x प्लस, ये दूसरा बिजली का झटका है लोगों के लिए, ठीक। क्या कहीं से आवाज आई थी? अरे खड़ा होकर बोलो भैया कि हम सुन पाए। खड़ा होकर बोलो, इसको पूछना है, खड़ा होकर बोलो। तो कुछ नहीं दिया आप लोगों को? क्या पूछा गया सवाल? साइन एक्स का कॉस होता है कि अंदर है कि बाहर है? तो जब बाहर होता है, आप सही पूछे, आप सही पूछे। तो ध्यान दो कि कौन कहां आ रहा है। पहले सवाल जो कुछ उस पर ये पहले
समझ में आया पहले दोनों? ये साइन एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स। अब बताइए क्या आपका? नहीं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में अंतर होता है। ठीक, तो इसका होगा तो इसको भी बताएंगे हम। ठीक, बैठ जाइए। तो ये दूसरा भैया जो भी इंटीग्रेशन में बात करना चाहे कुछ बात मत कीजिए, ये और पीछे वाला पॉइंट बात कीजिए और उसको बात खत्म कीजिए। ये दूसरा बिजली का झटका है। और कम ज्ञानी तो और आपको बहुत परेशान करेगा। तो समझाइएगा भैया, देखो साइन एक्स को बार बार जोड़ोगे आप, माने डी साइन एक्स है तो आप जोड़ेंगे ना बार बार डी साइन एक्स, डी साइन एक्स, डी साइन एक्स, तो क्या मिल जाएगा? साइन एक्स मिल जाएगा। कोई गिला शिकवा इसमें पकड़ में आई? उसका क्यों होता है? क्या होता है? क्यों होता है, वो भी आने वाला है। इसमें कोई गिला शिकवा नहीं है आपको। एक बार इसको भी लिख लिया जाए, पीछे भी है। मिटाए हम सबका हो गया भाई, इतने टाइम के नहीं है ये। खड़ा होकर बड़े छोटू बताइए। लिख सकते हैं, गुना में चल जाएगा, लेकिन वैसे मत की जानबूझ के। ठीक, चल अब मान लेते हैं किसी किसी के मन में बहुत बातें उठती है। अब हम ठीक है भाई साहब लेते हैं आप ही फाइट, कुछ और मत सोचना भैया। जीएफ का मतलब यहाँ पे गोबर फ्रेंड फ्लैट। हाँ सही चुना आपने, हिसाब से नाम। हाँ ठीक है। अभी तक सुनना, इसका मतलब होता है 11वीं फेल, पता है ना। अगर ये वेरिएबल है, क्या है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जीएफ प्लस, और अब बी ए भी आएगा, मतलब होता है बेल फ्रेंड, बेवकूफ वाला। तो भैया अगर वेरिएबल है तब क्या हो जाएगा? अब कुछ लोग दुख के मारे हुए हैं। अच्छा एक बात देखते हैं भैया, कुछ बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, कुछ लड़के बहुत टैलेंटेड होते हैं, जो अपने गर्लफ्रेंड से भी पैसा उधार मांग लेते हैं। उसका मानते कि हाँ ये सब मेहनती है, मतलब उसको वही कम बढ़िया थोड़ी है। एक हमारे गांव में एक नमूना है, नमूना इसलिए है कि उसकी शायद आधा दर्जन से थोड़ा मोड़ा कम गर्लफ्रेंड है। हाँ, और क्या करता है, सबका महीना बांध दिया 2000 का। मैंने करता कुछ नहीं है, बस 2000 का महीना आता उसका। कहता पढ़ाई लिखाई 22.5, जब पैसा ही रात का दिक्कत है क्या? दाल में काला जो भी उसका हो भाई, अब दाल में काला और पीला हो, हमारे आप थोड़ी मान जाएगा वो। अब एक बात समझ जाइए, जितने अनपढ़ लोग होते हैं ना, पढ़े लिखे लोग का वैल्यू नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हम नहीं पढ़े लिखे तब इतना कर रहे हैं, जब नहीं पढ़े लिखे हैं तब इतना कर रहे हैं, जब पढ़े लिखे होते तब क्या करते? तब तो बुरा हाल है। अच्छा भाई साहब, एक आपका ये आएगा, आप समझ में आ ही गया हो कि इसका क्या होगा। ये पाठशाला वाला साला है, तो क्या होगा? ठीक, चलिए आगे आते हम ज्यादा उसको नहीं रुकेंगे। हम जब छोटे वेरिएबल नहीं होगा तो इंटीग्रेशन ही नहीं होगा। बात पकड़ में आई? नहीं पकड़ में आया क्या? तब हो जाएगा, तब जो है वही। ठीक, तब हो जाएगा। अच्छा अगला सवाल थोड़ा लेते हैं हम भाषा वाला। माने भैया ये सवाल झटका है पूरा का पूरा। फाइंड
प्रिमिटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 कर दे। चलिए पहले सवाल पढ़ लीजिए क्या है। फाइंड प्रिमिटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 विथ रिस्पेक्ट टू, ये सबसे जबरदस्त वाला झटका है। होता ना, एक बार जब झटका लगाइए पूरा वक्त देगा वो। और इसका सॉल्यूशन सुनिए। अच्छा पहले आपको लिखने आ जाएगा। हाँ, डी के अंदर कौन आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में है। अच्छा यहां बाहर कौन आएगा? एक्स स्क्वायर। लेकिन भैया ये देखने में बहुत अजीब लग रहा है, देखने में बहुत अजीब लग रहा है। थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इसको अपने भाषा में लिख के लाए। अच्छा अगर खराब नहीं माने तो इस छोटुआ को टी का दिया जाए। जहां टी का है खट से कोई आदमी कह देगा भैया ये जानते हैं कौन है सर? कौन है? तो कह रहा सर थोड़ा सोच के बताइए। तो बोल रहा है टी प्लस 3 है। हाँ हाँ हाँ, ना 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 ना, सही। अरे उड़ गए लोग। अब खराब नहीं माने तो इसको हम लिख दे ऐसे। और इसको टी कहाँ डाले? तो टी प्लस 3। तो भैया क्या हो गया बताइए? तो टी प्लस 3। बात पकड़ में आई? अब क्या हो जाएगा भाई साहब? सिंपल कर दीजिए इंटीग्रेशन। कैसे? अगर खराब नहीं मान कर से टी डी टी अलग अलग प्लस 3 डी टी, और टी का क्या हो जाएगा बताइए? तो टी स्क्वायर बाई 3 टी डी टी का प्लस, और टी का मान अब रख दीजिए। टी का कौन सा मान? ये वाला। बात कुछ पकड़ में आई? तब इसको लिख लिया जाए। ज्यादा बात हम आज करेंगे, टाइम हो गया लगता है पीछे। अच्छा ये सब का लिखिएगा? लिख लीजिए लिख लीजिए, समझ रहे? तो फिर आपको उम्मीद टूट जाएंगे ना। हो गया भाई, बहुत टाइम का नहीं है लिखने वाले। कुछ बचा है ना, वो देख के लिखता है, इसलिए लिखे ना जी एक, तो जी फिर देखेगा कॉमा कहाँ पे है, डॉट तब एक लिखेगा। कॉमा तो नहीं छोड़ता है वो।